हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोपी। तो आज है हमारी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की तीसरी क्लास। इससे पहले मैं 2 क्लास करवा चुका हूं, जिसमें हमने क्या कहते हैं साधारण ब्याज के फर्स्ट टाइप से लेके 4 टाइप तक के क्वेश्चन हमने अलग अलग क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे उसके आगे 5th टाइप को कवर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही बेसिक तरीके से एक आसान भाषा में सिखाया था, ठीक है। और उसके बाद जितने भी उसके टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, 4th टाइप तक मैंने उन दोनों वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है। करेंगे 5th टाइप को, ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन लेके, जो है हमारा टाइप 5th, ठीक है। 5th टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आज हम इस वीडियो में टाइप 5th को कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोला है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 3200 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या बोला है, कोई धन है, देखिए साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2600 रुपये हो गया, ठीक है। 3 वर्ष लगे तो 2600 रुपये से मिल गए, फिर 5 वर्ष में 3200 रुपये मिल गए। तो हमें मूलधन निकालना है कि वो मूलधन था क्या, जो उसमें 3 वर्ष में इतना हो गया और 5 वर्ष में इतना हो गया, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले देखते हैं हम कितने वर्ष में, हम देखेंगे 3 वर्ष में हमारा हो गया 26, ठीक है। और ये 5 वर्ष में कितना हो गया 3200 रुपये, ठीक है जी। अब ये क्या है हमारा, देखो ये हमारा हो गया 3 वर्ष में 26 रुपये, 5 वर्ष में 32 रुपये। तो देखो ये क्या हो रहा है, 26 रुपये हो जाता है या हो जाती है, ठीक है। 5 वर्ष में 26 रुपये हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था पहले क्लास में कि जो भी रकम, जो भी पैसा राशि बोला हो जाता है, इतने वर्ष में इतना हो जाता है, तो वो होता है मिश्र धन। हाँ जी, क्या होता है वो होता है मिश्र धन। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 वर्ष का मिश्र धन है और ये 5 वर्ष का मिश्र धन है, ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है, इसमें मूलधन निकालना है। अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे वर्ष में कितना अंतर है। यहाँ पे देखोगे वर्ष में 2 वर्ष का अंतर आ रहा है ना जी। ये कितना अंतर आ रहा है, इसमें 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे इस मिश्रधन में कितने का अंतर आ रहा है। यहाँ पे अंतर आ रहा है कितने का, 600 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक है। वर्ष में आ रहा है 2 वर्ष का अंतर और मिश्रधन में आ रहा है हमारा क्या 600 रुपये का अंतर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो भी अंतर है, ठीक है, जो भी इसका अंतर आया है उसको हम क्या इसको हम ब्याज मानेंगे। क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम ब्याज मान लेंगे, ठीक है। तो जो भी इसका अंतर होगा इन दोनों का, कि 3 वर्ष में 26 हो जाती है और 5 वर्ष में 32 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा, वो हमारा ब्याज होगा, 600 रुपये का ब्याज होगा। और वर्ष में कितना का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो क्या कहने का यहाँ से क्या बात निकलती है कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 600 रुपये है, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 600 रुपये है, ठीक है। अगर 2 वर्ष का ब्याज 600 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, अगर 2 वर्ष में 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना 300 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1 वर्ष में कितने का ब्याज मिल रहा है, हमारा 300 का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा कि 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 26 रुपये, ठीक है। 3 वर्ष का अमाउंट कितना है, 26 रुपये है, ठीक है। और 1 वर्ष का कितना है, 300 रुपये ब्याज है। अगर मैं यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज निकालूँ, क्योंकि ये 1 वर्ष का ब्याज है, ठीक है, और 3 वर्ष में मिश्रधन इतना है, तो मैं 3 वर्ष का क्या निकालता हूँ, पहले ब्याज निकालता हूँ। अगर 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 900 रुपये हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज, है ना बच्चों। अगर 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 900 रुपये रहेगा। अब ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है और हमें 3 वर्ष का क्या दे रखा है, ये मिश्रधन दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये साधारण ब्याज है हमारा 3 वर्ष का, और ये क्या था 2600 रुपये क्या है, ये मिश्रधन है। अगर मैं मिश्रधन में से ब्याज घटा देता हूँ, है ना, सुनना बच्चों, अगर मैं मिश्रधन में से ब्याज को हटा देता हूँ, क्योंकि ये भी 3 वर्ष का मिश्रधन है और हमने 3 वर्ष का भी ब्याज निकाल दिया, ये भी 3 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। अगर मैं मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर देता हूँ, हमें क्या मिलता है, मूलधन मिलता है ना। तो हमें निकालना क्या है, मूलधन ही निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, 2600 रुपये में से ये 900 रुपये माइनस कर दूँगा, क्योंकि ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट ब्याज है, ठीक है। अब दोनों को मैं माइनस कर दूँगा तो कितना आ जाएगा, अब माइनस करके 1700 रुपये, ठीक है। तो ये 1700 रुपये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मूलधन कितना है हमारा, 1700 रुपये। 1700 रुपये क्या है हमारा, ये मूलधन है, सिंपल
ठीक है। ये था टाइप 50 का फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, हमें मूलधन निकालने बोलता है, और क्या कहते हैं, हमें इतने वर्ष का ब्याज इतना वर्ष का इतना हो जाता है, इतने वर्ष में इतना हो जाता है, तो हमें मूलधन बोल सकता है, या आगे बोल सकता है दर भी निकालो, क्योंकि इसमें दर भी नहीं है ना, इसमें रेट भी नहीं है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल सकता है दर निकालो। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो दर भी निकालनी है हमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें दर निकालनी है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपये प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब 5 वर्ष में उसे 6,000 रुपये प्राप्त हुए। तो प्राप्त हुए, मिले या हो जाती, तो क्या होता है, वो सारे साउंड क्या वो सब चीज़ क्या होती है, वो होती है मिश्रधन। जब भी आपको क्वेश्चन में ये दिखने को मिल जाए कि प्राप्त होते हैं इतने, या इतने रुपये हो जाती है, धनराशि इतनी हो जाएगी, या हो जाएगी, या हो गई, तो वो हमारा सब क्या होता है, अमाउंट होता है, वो मिश्रधन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, 6,000 भी क्या है, ये मिश्रधन है। नेक्स्ट क्या है, फिर 8 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है, ठीक है। तो करना वैसे ही है, देखो 5 वर्ष में कितने हो गई, पहले देखेंगे 5 वर्ष में 6,000 रुपये हो रही है, और 8 वर्ष में कितनी हो रही है, 8 वर्ष में 6,600 रुपये हो रही है, ठीक है। अब अंतर देखेंगे, वर्ष में कितने का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 600 रुपये का अंतर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 600 रुपये। अगर 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपये है, तो यहाँ से हम पहले 1 वर्ष का निकालेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 200 रुपये, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 200 रुपये हो गया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अब ये देखो 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 6,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे भी जो 5 वर्ष का क्या निकालूंगा, ब्याज ही निकालूंगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपये है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 5 से इंटू कर देंगे, 5 देंगे 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ब्याज, मतलब 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1,000 रुपये, ठीक है। अभी हमें मूलधन निकालना है। तो कहने का मतलब है कि अगर 5 वर्ष का ब्याज 1,000 रुपये है, और 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 6,000 रुपये है, तो मैं 1,000 इसमें से माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये मिश्रधन है और ये ब्याज है। मिश्रधन में से ब्याज घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा, और 5,000 रुपये क्या हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया। तो मूलधन तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है, ठीक है। तो दर निकालने के देखो हमारे पास 5 वर्ष का ब्याज भी है 1,000 रुपये, 5 वर्ष का मूलधन भी है 5,000 रुपये, और हमें क्या निकालना है, और वर्ष भी दे रखा है 5 वर्ष। तो हमें क्या रेट निकालना है। तो आपको सिंपल वाला जो फर्स्ट हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन था, वही बन जाएगा, P/R वाला फॉर्मूला आएंगे तो दर निकालने के लिए। तो SI बराबर P/R/T, मूलधन गुणा समय गुणा में दर बटे में 100 लगा देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल आप देख लोगे, 5 वर्ष से निकाल रहे हैं, तो 5 वर्ष का प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपये, ठीक है जी, गुणा, और रेट हमें निकालना है, और टाइम 5 वर्ष बटे में 100, और हमारा इसका ब्याज कितना था, हमारा ब्याज 5 वर्ष का 1,000 रुपये था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये 3 0 से 3 0 हमने काट दी, ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गई हमारी। अब क्या बचा, अभी 100 जाएगा ऊपर, ठीक है। 100 की यहाँ डिवाइड में है, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा, ठीक है। और रेट बराबर 100, और 5 बचा मल्टीप्लाई में, इसके नीचे आएगा डिवाइड में, तो 5 से 100 काट दोगे तो आप कितना बार कट जाएगा, आपके 5 दूनी 10, 20 बार। तो मतलब कहने का मतलब है 20% क्या आ गया, ये रेट आ गया, दर आ गई हमारे क्या, 20%, ठीक है। तो ये था उसका 5th टाइप क्वेश्चन, समझ में आया होगा। अब इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं 5th टाइप के, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए अब करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। ये 5th टाइप के 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है, और 3.5 वर्षों में, ठीक है। अब क्या आ गया, ये 3.5 वर्ष में आ गया, ठीक है। तो 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है। तो क्वेश्चन वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस अब क्या है, ये बट्टे में आ गया है, 3.5 वर्षों में दे दिया। अब इसको करना कैसे है, देखिए क्या बोला है, 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में कितने रुपये हो रही है, 756 रुपये हो रही है, और 3.5 वर्षों में, तो 3.5 वर्षों में कितनी हो रही है, ये 873 रुपये हो रही है, ठीक है जी। अब देखेंगे यहाँ पे अंतर देखेंगे, वर्षों में अंतर देखेंगे, तो वर्षों में अंतर कितने का है, यहाँ पे आप देखोगे 1.5 वर्ष का अंतर है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 1.5 वर्षों का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे इसमें देखोगे 117, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 70 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब क्या कहने का मतलब ये है कि अब 1.5 वर्षों में कितनी हो रही है, 117 रुपये हो रही है, ठीक है। तो अगर 1.5 वर्ष में
1700 रुपये हो रही है, 170 रुपये हो रही है, तो हमें पहले एक वर्ष का निकालना है। एक वर्ष में कितनी हो रही होगी, ठीक है। आप यहाँ देखोगे कि 1.5 वर्ष में हम इसको 6-6 महीने के बना देते हैं, 6-6 महीने के लिए, ठीक है। कि 1.5 वर्ष में कितने 6-6 महीने के 3 बन जाएंगे कि एक साल में क्या कहते हैं 6-6 महीने के 6-6 महीने 2 बार आते हैं, तो 1.5 साल में कितने आएंगे, 3 बार आएंगे। तो हम पहले 6 महीने का निकालते हैं। तो 6 महीने में अगर 6 महीने निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा, है ना। कि 1.5 वर्ष में 6-6 महीने कितने बार आएंगे, 3 बार आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अब इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 और 3 × 27, ठीक है। तो कहने का मतलब है 6 महीने का जो ब्याज है, ठीक है, 6 महीने का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 39 रुपये, 39 रुपये, ठीक है, 39 रुपये हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी इसको साल में कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि ये अभी 1.5 साल था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 3 भागों में कन्वर्ट कर दिया, 6-6 महीने के 3 भाग बना लिए, ठीक है। और 3 से कर दिए मैंने डिवाइड, तो कितना आ गया, 39 रुपये आ गया, ठीक है। तो 39 रुपये क्या हो गया, 6 महीने का ब्याज हो गया, ठीक है। अगर 6 महीने का ब्याज 39 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा, 78 रुपये क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा। कि अगर 6 महीने का ब्याज कितना है, 39 रुपये है, तो 6 महीने और जोड़ लो, 6 महीने और का ब्याज कितना आएगा, उसमें 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 78 रुपये हो गया हमारा कितना, 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को जो भी 1.5 वर्ष में आता है, जैसे अपोन में आएगा, 2.5 आएगा, 1.5 आएगा, तो उसको हम इस तरह पर इसको हम 6 महीने में बांट देंगे। सीधा हम डायरेक्ट 1 साल का नहीं निकाल सकते इसमें, ठीक है। पहले क्या था, 1-1 साल का गैप था, 2 साल का गैप था, ठीक है, सीक्वेंस कंटिन्यू नंबर था। अब इसमें क्या है कि 1.5, 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें 3 हमें क्या करेंगे, 6 महीने का निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको 6 महीने का निकाला, ठीक है, क्योंकि 1.5 साल में 6-6 महीने के 6-6 महीने 3 बार आएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं 3 को डिवाइड कर दिया, 39 आया, तो 39 क्या हो गया हमारे, क्या कहते हैं 6 महीने का ब्याज हो गया। 6 महीने का ब्याज 39 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना आएगा, 70 रुपये, 200 को मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब 1 वर्ष का ब्याज आ चुका है, तो हमें क्या निकालना, दर निकाले, तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल दो यहाँ से, क्योंकि 200 में 2 है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 78 है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 8, 16, 14, 156 रुपये हो जाएगा 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 156 रुपये। अगर 2 वर्ष का ये क्या है, मिश्रधन है हमारा, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 756 रुपये। तो क्या करोगे, 756 क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्या है, 600 रुपये आ जाएगा। तो 600 रुपये क्या हो गया, ये हो गया मूलधन। 600 रुपये क्या हो गया, मूलधन, क्योंकि 756 रुपये क्या है, मिश्रधन है, और 156 क्या है, ब्याज है। तो मिश्रधन में से ब्याज घटाऊंगा तो क्या आएगा, मूलधन आएगा। मूलधन कितना गया, 600 रुपये। अब लगा दो, हमें क्या दर निकालनी है, तो हमें क्या लगाना, वो वाला SI वाला फॉर्मूला लगाना है, सिंपल वाला, SI बराबर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज कितना है 2 वर्ष का, 156 रुपये, बराबर मूलधन कितना है, 600 रुपये, और वर्ष कितने हैं, 2 वर्ष, और रेट हमें निकालना है बटे में 100। 2 से 2 जीरो कट गई आपकी, ठीक है। और यहाँ से काट दो, 6 से कट जाएगा, 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 36, और 2 से 26 काट दोगे 13 बार, तो कितना आ गया, R बराबर 13%, और रेट कितना आ गया, 13%, ठीक है। और दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 से कट गई, 6 से काटोगे 56 को, तो 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 36, ठीक है, और 2 से काटो 13 बार, ठीक है। तो 13% क्या हो गया इसकी ब्याज की दर हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उसका ही टाइप का था, बस इसमें क्या था, ये 1.5 वर्ष आ रहा था, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 6-6 महीने का निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट यही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें भी क्या देखा है, 2 वर्ष का ब्याज 620 रुपये, और फिर 3.5 वर्ष का ब्याज 710 रुपये, ठीक है। तो इसमें भी क्या करो, 6-6 महीने का ब्याज निकालोगे पहले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, तो उसका मुझे आप आंसर करके कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है, या उसको आपको सेल्फ खुद करना है, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो ये थी हमारी टाइप 5, ठीक है। तो इस वीडियो में हम टाइप 5 को ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट टाइप करवा दूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो बच्चे इसको ज़्यादा देख नहीं पाते, इसलिए हम क्या करेंगे, एक टाइप को लेके चलेंगे। फिर कल ही फिर मैं नेक्स्ट टाइप लेके आऊँगा,
ठीक है, जिसमें आपको जल्दी से ही क्या हो रहा है, चैप्टर आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस करने के लिए वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ रोज़। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पर जाके उसको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपको, ठीक है, कोई भी कुछ पूछना हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका कल लेके आऊँगा आपके लिए पार्ट 6, ये 5 तक क्वेश्चन करना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में कोई भी डीएम करना कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है, और आपके लिए नेक्स्ट कल लेके आऊँगा टाइप 6। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।